Hi guys, I am at New Blossoms with Dr. Nidhi to know more about laser treatments and who well can explain. She is an expert in laser treatments and aesthetic medicine. Hi everyone. डॉक्टर निधि, जब मैं आ रही थी तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मैं टॉक शो के लिए जा रही हूँ रिगार्डिंग दिस, तो शी इज डीलिंग विथ लॉट ऑफ एक्नी. सो क्या ऐसा कुछ लेजर थेरेपी है जो रिड्यूस करे एक्नी को भी? यस, इन ऑल द एज ग्रुप्स एक्ने के लिए सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं. लेज़र का अपना एक इफेक्टिवनेस रहता है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप एंड दिस वर्क्स कि इसका जो हीट है वो जितना भी बैक्टीरियल ग्रोथ पड़ा हुआ है फेस के ऊपर या ऑयली स्किन के ऊपर, ऑयल की एक्टिविटी ज़्यादा है, ऑयल ग्लैंड्स आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल दैन रिक्वायर्ड और वो पोर्स क्लॉग्ड हैं, इन सारी चीज़ों के लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली दे आर वेरी इफेक्टिव. तो इसमें भी लेजर में भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स आते हैं? यस, देर आर प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करते हैं. जैसे कई बारी यंग किड्स में सिर्फ और सिर्फ हमें ऑयल को कंट्रोल करना है, हल्की हल्की सी रेडनेस है और पस्ट्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर सिचुएशन नहीं है, तो वहाँ पे केमिकल पील्स भी रहती हैं जहाँ पे हम लोग सैलिसिलिक पील्स करते हैं. दैट क्लियर्स ऑफ ऑल द डेड सेल्स एंड ऑयलीनेस को एकदम से कंट्रोल कर देता है. तो एक्सफोलिएटिंग पील्स भी बोल देते हैं उनको. और दे आर क्वाइट क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं कर रहे स्किन को और बहुत अच्छे से एक डेड लेयर उतार दी, तो वो जितना भी डेब्रिस पड़ा होता है, जितना भी एक्सेस ऑयल है, दैट क्लियर्स आउट विद द पील. एंड अगर इसके बाद हम थोड़ा सिवेरिटी की बात करें तो अगर सिचुएशन थोड़ी सी और सिवियर है कि एक्ने की रियकरेंस बहुत ज़्यादा है, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, पस है, तो उन सारी चीज़ों में फिर लेज़र का रोल आ जाता है. अब ये जो लेज़र है ये दिस विल किल द बैक्टीरियल ग्रोथ. जो कि एक्ने को बनाता है बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को कम करने में हेल्प करता है लेजर. तो जब वो उसकी बैक्टीरियल की ग्रोथ को कम करेगा तो अपने आप ही रेडनेस और इन्फ्लेमेशन जल्दी जल्दी ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है. तो इस तरीके से लेजर काम करता है. तो ये हर फॉर्म ऑफ लाइक एक्ने की स्टेजेस होती हैं? यस, तो वो काम करता है? यस, इन ऑल द स्टेजेस इट वर्क्स. कई बार सिस्ट बने होते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा, हाँ, बॉयज के केस में या कहीं पे भी कोई हेयरी एरिया है तो वहाँ पे बहुत क्लॉग हो गया है, तो बाहर आने की ना बजाय पस अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाती है, यानी कि बैक्टीरिया अंदर वाले लेयर्स में, तो वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है. वहाँ पे लेजर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि एकदम से हीट जो लाइट ने काम करना है वो एकदम से लेयर्स के नीचे जाके काम करती है. अब अगर सपोज हम बात करें, अगर एंटी एक्ने जेल्स की बात करें तो वो एक लेवल तक ही स्किन के अंदर एंटर कर पाते हैं. आई थिंक द अपर लेयर जो एपिडर्मिस या हम क्या बोलते हैं. यस, तो उसी को वो टारगेट कर पाएगा. अब बात उससे आगे निकल चुकी है, अब वो अंदर सिस्ट बनी हुई है, तो डेफिनेटली फिर लाइट जो है उसकी पेनिट्रेशन तो बहुत ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू टॉपिकल जेल्स एंड क्रीम्स. तो वहीं पे वो उस टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है और जल्दी से उसको हील करने में हेल्प करता है. एंड इसके कुछ साइड इफेक्ट्स? नो, देयर आर नो साइड इफेक्ट. बहुत ही सिस्टम से चलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सिटिंग्स करते भी नहीं हैं. जितना ज़रूरत है एक्ने के हिसाब से, सिविरिटी के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से उतने ही नंबर ऑफ सेशंस लेके चलते हैं. एक टारगेटेड टाइम लेके चलते हैं. लाइक जैसे हम लोग पर्सनली जो फॉलो करते हैं यहाँ पे, वो हम लोग 6 मंथ्स का टारगेट लेके चलते हैं कि हमने एक प्रोटोकॉल शुरू किया है, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर सपोज करो लेज़र भी है और अगर हमें लग रहा है कि फिजिकली और चेंजेस की भी ज़रूरत है, कई बार हम लोग डाइटरी चेंजेस के बारे में बताते हैं एंड देयर आर अदर थिंग्स, लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सारी चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं. तो वो सारी चीज़ें हम एक टारगेट लेके चलते हैं तो 5 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं. तो नॉर्मली कितनी सिटिंग्स हो जाती हैं? एवरेज 4 to 5, नॉट मोर देन दैट. ओके. हाँ जी. एंड अगर हम बात करें एक्नी को क्योर करने की, तो जो मेडिकेशंस की हम बात करें तो उससे हेल्प नहीं करता है? मेडिकेशन डेफिनेटली. आप अगर सपोज ग्रेड 1 पे हम लोग अगर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो ओनली टॉपिकल एप्लीकेशंस वी प्रिस्क्राइब. ऐसा नहीं होता. इट दिस इज ओनली कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रगल करे जा रहे हो और स्कारिंग होए जा रही है, उससे बेटर है फिर कि हम लोग लेजर ट्रीटमेंट करके उसको जल्दी से स्किन को हेल्दी करने की कोशिश करें. और अलॉन्ग विद अगर हमें लग रहा है कि सपोज वेट लूज करने की जरूरत है या कई बार कुछ ऐसी ड्रग्स देनी पड़ती है जहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स को इंटरनली ऑल्सो सेटल करने की जरूरत होती है, तो वो सारी मेडिकेशंस कई बार देनी पड़ती हैं साथ में.
ओके, तो इसके साथ साथ अगर कोई हमारी और ट्रीटमेंट चल रही है, सिटिंग्स चल रही है, तो हम कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? डेफिनेटली देयर आर नो हार्मफुल, ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज सम होता है ऐसा, बहुत लोग आते हैं जो कि ऑलरेडी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, सो उसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। लाइट ने अपना काम करना है, लोकलाइज्ड वहीं काम करना है। ओके, सो लाइट इज वर्किंग लोकलाइज, कि हम उस एग्जिस्टिंग डैमेज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बॉडी थोड़ा, सपोज करो किसी की इम्यूनिटी वीक है और मेडिकेशन लेते रहे तो भी बॉडी उतना जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, होता है ऐसा। तो हम वो लोकलाइज उस एरिया को टारगेट कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर रेडनेस को टारगेट कर लेते हैं, तो वो जल्दी से ठीक होने की कोशिश करता है फिर। सो इज द प्रोसेस पेनफुल? नो, नॉट एट ऑल। हल्का सा जब हीट हम लोग लेजर की दिखाते हैं फेस के ऊपर, थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। हीट आप हर लेजर के साथ फील करते हो, एंड वेरी टॉलरेबल, वेरी टॉलरेबल। तो इस कुछ ऐसे फिजिकली अगर हम देखें, अगर लेजर कराने के बाद कुछ हमें फिजिकल चेंजेस आती हैं नजर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हाँ आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो विद इन लाइक 5 to 7 days आप देखोगे कि स्किन कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लेजर ट्रीटमेंट्स का कि जो एक रियकरेंस वाला पॉइंट है, स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग हेल्दी, कि स्किन का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। स्किन बहुत जल्दी जल्दी पाइल अप नहीं हो रही है, डेड सेल्स पाइल अप नहीं हो रहे हैं। एंड व्हेन वी टेल यू ऑल द पोस्ट केयर, तो ऑब्वियसली जो उस केयर से आपका अपने आप ही नरिशमेंट और रिपेयरिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो कुछ रेडनेस वगैरह नहीं दिखता है? लाइक नॉर्मली अगर हम एक्ने के लिए कोई भी रूटीन ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो उसमें हम रेडनेस दिखती है, तो हाउ? नहीं, इसमें ऐसा, बल्कि रादर टू दिस लेजर विल हेल्प इन क्योरिंग द रेडनेस ओनली। सो दिस वोंट गिव यू एनी फर्दर रेडनेस, बट येस कि एक डाउन टाइम जरूर रहता है कि स्किन यू मे फील लिटिल ड्राई आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट, एंड दैट इज मैंडेटरी। वो फील होना भी चाहिए क्योंकि हम ऑयल को ही खत्म कर रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर, एक थोड़े दिन के लिए ड्राई फेज आता है, बट इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी टॉलरेबल। सो जो ये इफेक्ट्स हैं, आर दे परमानेंट? यस, जब आप अपना साथ में लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेते हैं और जब आप अपना डाइट को भी प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे यस जब हम लोग देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, सपोज करो एक स्ट्रेस एंजाइटी रोल प्ले कर रहा है, या सपोज करो वन हैज हैबिट ऑफ ईटिंग लॉट ऑफ एक हाई कार्ब्स, हाई शुगरी फूड्स, तो वो सारी चीजें जब आप इकट्ठा साथ में सेटल कर लेते हो तो रिजल्ट्स आर डेफिनेटली परमानेंट। And how does hormonal changes affect on this laser therapy? हाँ, टीनेज एक्ने के तो बिल्कुल एक अलग प्रोटोकॉल रहता है। हार्मोनल एक्ने बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि हम एडवांस उसमें भी देखते हैं कि लेटर 35 इयर्स पे, 40 इयर्स पे भी हार्मोनल एक्ने आते रहते हैं। उसका भी ये लेजर डेफिनेटली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट लेजर का काम वही रहता है कि उसने रेडनेस और इन्फ्लेमेशन खत्म करना है। कई बार साथ में हार्मोनली चीजों को क्योर करना पड़ता है, सो समटाइम्स वी हैव टू गिव मेडिकेशंस अलोंग विद, बट इट इज ऑलवेज वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन दिस। जैसे आपने कहा स्किन ड्राई होती है, तो उसके लिए हम कैसे पोस्ट केयर में? वी गिव यू रिपेयरिंग क्रीम्स। उसमें यही होता है कि आपको फटाफट स्किन को साथ के साथ लेयर्स को रिकवर करना होता है। सो वो दोज आर लाइक गुड हाइड्रेशन थिंग्स, गुड मॉइस्चराइजर्स, एंड इफ ओरल एंटीबायोटिक्स या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की जरूरत है तो वो सारी आपको वी टेल यू टू यूज इट फॉर सम टाइम, एंड देन यू आर बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। सो ये it goes with all the skin types? Yes, it goes with all this. कोई इसका किसी तरीके से there are no harmful effects या कोई side effects नहीं होता है। ज़्यादातर देखोगे एक्ने की जो प्रॉब्लम भी होती है that comes with only fair to wetty skin तक ही जाते हैं। तो बहुत ही रेयर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ आप ड्राई स्किन में एक्ने देखते हो। My friend will be happy with the solution you have come up with. So thank you so much for guiding us so well. Yes, thank you Anchal, and we are sharing the numbers below. कोई भी आपकी क्वेरी होती है कि हाउ दिस लेजर इज वर्किंग एंड हाउ इफेक्टिव इज दीज लेजर्स आर फॉर डिफरेंट थिंग्स, we are there to answer your all the queries, and we have a channel also with the name New Blossom Skincare Clinic. You can subscribe